बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कैटाटोनिक शिज़ोफ्रेनिया। शिज़ोफ्रेनिया की ये एक किस्म है जिसे हम कैटाटोनिक शिज़ोफ्रेनिया कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसका तारुफ कि कैटाटोनिक शिज़ोफ्रेनिया में आखिर होता क्या है। शिज़ोफ्रेनिया की इस किस्म में फ़र्द पर अमूमन दो कैफियत तारी होती हैं, एक इश्ताल की और दूसरे सकते की। अब जो है मरीज़ के ऊपर वक्फे वक्फे से इश्ताल और सकते की जो है हालतों का मुजाहरा होता रहता है। ये दोनों इकसाम आमतौर पर बेक वक्त भी पाई जाती हैं, ताहम मरीज़ पर किसी एक कैफियत का गलबा ज़्यादा होगा। गोया फ़र्द पर या बे इंतहा जोश तारी होता है या बे इंतहा खामोशी। कुछ मरीज़ों में दोनों में से कोई एक किस्म जो है वो मौजूद हो सकती है किसी भी एक टाइम के अंदर। अब हम बात करते हैं सकते की हालत। इसकी जो पहली कंडीशन है कि इसमें क्या होता है, सकते की हालत में फ़र्द खामोश बेहिस व हरकत एक जगह पर बैठा रहता है। बाज़ात इंतहाई मुज़ाहिका खेज़ पोज बना लेता है, कभी कभी पूरा दिन बल्कि कई कई दिन भी इसी कैफियत में पड़ा रहता है। अमूमन इस हालत में जो है अपना जिस्म फ़र्द अकड़ा लेता है और हिलाने जुलाने पर मुज़ाहमत करता है। अगर कोई उसको हिलाए या उसका पोज चेंज करने की कोशिश करे तो वो आगे से मुज़ाहमत करेगा। अगर ज़बरदस्ती उसका बाजू या टांग जो है हिलाई जाए ताकि वो किसी मुनासिब पोज में बैठ सके तो गिरफ्त ढीली होने पर वो फ़ौरन उसी नागवार पोज में वापस चला जाता है। तो उसको जो अपनी ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में उसे चाहिए होती हैं उसकी भी कोई होश नहीं होती। खिलाने पिलाने के अलावा इन्हें नहलाना धुलाना भी पड़ता है। इन्हें किसी किस्म की जो है भूख प्यास दर्द अजियत खौफ खुशी गम हर्ष कोई तासुर जो है कोई एहसास तक नहीं हो रहा होता। सकते की हालत में बाद औक़ात मोमी लचक यानी कि वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी भी देखने में आती है। ये एक मोमी कंडीशन बना के जो है बैठे हुए होते हैं, अगर इनको हिलाया जुलाया जाए तो वो बिल्कुल जो है अपना पोस्ट चेंज नहीं करते और उसको उसी कंडीशन में जो है आप दूसरी जगह पे शिफ्ट करना पड़ता है। इवन कि ये धूप में बैठे हैं तो घंटों धूप में ही बैठे रहेंगे, इनको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे गर्मी लग रही है या मुझे पसीना आ रहा है, मैं इस कंडीशन में ना बैठूँ। ठीक है, यानी कि तासुर जो है उसका एहसास जो है वो ख़त्म हो चुका होता है। नेक्स्ट हम इसकी कंडीशन पढ़ते हैं इश्ताल की हालत। अब इश्ताल की हालत में क्या होता है, इस हालत में फ़र्द जुनूनी और वहशी का किरदार अदा करता है, बहुत पुरजोश हो जाता है, तेज़ तेज़ बोलता है, चीखता है, चलाता है। इवन के इस दौरान वो ख़ुदकुशी की भी कोशिश कर सकता है और दूसरों के लिए भी ख़तरनाक साबित हो सकता है। यह हालत जो है वो भी घंटों दिनों या हफ्तों तक तारी रह सकती है। इस हालत में फ़र्द को फ़ौरन क्या किया जाता है कि सुकून आवर अद्वियात ट्रांकुलाइजर्स दे दी जाती हैं, वरना वो अपने और दूसरों के लिए जो है बाइसे तकलीफ़ बन सकता है। मर्ज़ की शिद्दत के दौरान इनकी गुफ्तगू में दो खसाइस पाए जाते हैं, एक एकोलेलिया और एक एक्सोप्रेक्सिया। सबसे पहले हम एकोलेलिया के बारे में बात करते हैं कि ये क्या चीज़ है। कि इस सूरत में मरीज़ महज चंद अल्फाज जो हैं दोहराता ही चले जा रहा होता है, खुद ही दो चार जुमले या बेतुके अल्फाज रटे हुए सबक की तरह दोहराए चला जाता है, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी तोते को आप सबक याद करवाते हैं और वो वही जो चीज़ है वही सेंटेंस वही जुमला जो है बार बार दोहराता चला जा रहा होता है। आगे एकोप्रेक्सिया है, इसमें मरीज़ से जो बात पूछी जाए वो महज इसकी नकल उतारता है, हर बार पूछा गया सवाल ही दोहरा देता है, जवाब नहीं देता। इवन के ऐसा पेशेंट साइकाइट्री डिपार्टमेंट में आए तो डॉक्टर उससे कोई भी क्वेश्चन करे वो वही क्वेश्चन जो है दोबारा रिपीट कर रहा होता है, उसका जवाब नहीं दे पा रहा होता। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कैटाटोनिया। कैटाटोनिया जो है ये कैटाटोनिक किरदार की तरह ही है, इसमें जो है किरदार का इंतहाई गैर मुनज़्ज़म हो जाना है। कैटाटोनिक किरदार के इजहार में भी खासा तनों पाया जाता है। इसकी अलामात का जो है दायरा वो बचगाना अहमकाना जो है हरकत से गैर मुतवक्को इश्ताल तक फैला हुआ होता है। कैटाटोनिक किरदार जो होता है उसकी सूरत में फ़र्द किसी नॉर्मल सरगर्मी के बिल्कुल भी काबिल नहीं रहता। एक तो
रोज़मर्रा अमूर की अदायगी में उसे ख़ासी मुश्किलात पेश आती हैं, जैसे कि वो कपड़े तब्दील नहीं कर सकता, अपना खाना तैयार नहीं कर सकता, ज़ाती फ़िज़ाने सेहत से बिल्कुल बेबहरा होता है। फ़र्द बिखरे बाल, गलीज़ लिबास और इस तरीके की गंदी हालत में फिरता रहता है। मसलन उसे गर्मी और ओवरकोट दस्ताने पहने हुए होते हैं, गर्मियों में दो दो कोट पहन लेना, यानी कि उसे एहसास ही नहीं हो रहा होता कि ये गर्मी है और ये जो है मेरे लिए गर्मी का बायस बनेंगी। अब इस कैटाटोनिया किरदार में मुब्तला जो फ़र्द होता है वो इंतहाई नामुनासिब जिनसी किरदार का मुज़ाहरा भी करता है। इस सिलसिले में वो पब्लिक मकामात की भी परवाह नहीं करता। कैटाटोनिक किरदार में फ़र्द बिला वजह मुश्तिल हो जाता है। गैर मुतवक्किल तौर पर चीखना और गालियाँ देना इसकी ख़ास अलामत है। वो बिला वजह ही जो है चीखता चलाता जाएगा और गालियाँ जो हैं देता चला जाएगा। ये अलामात जो हैं इस कदर अहम हैं कि कैटाटोनिक जो शिज़ोफ्रेनिया है में महज यही एक अलामत सबसे ज़्यादा नुमायाँ होती है, जिसमें फ़र्द पर कभी सकते की हालत तारी होती है और कभी इसमें जोश और जज्बात का जो है वो दौरा पड़ता है। ये दो जो है इसकी कंडीशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ़र्द के अंदर पाई जाती हैं। यही कैटाटोनिक शिज़ोफ्रेनिया की मेन सिम्टम्स थी। आई होप सो आज का टॉपिक आपको स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।